सरकारी क्षेत्रों में की जा रही नौकरियों की कटौती अब बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। पंजाब हो या फिर हरियाणा, इन दो राज्यों में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार आसमान छू रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में अपने नाम दर्ज करवाए हैं और ये सभी नौकरी की तलाश में हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी 13 लाख से ज़्यादा युवकों और युवतियों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। पंजाब की सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार, इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना दोनों सरकारों के लिए चुनौती का काम बन चुका है। वहीं नौकरी ना मिल पाने के कारण अब इन दोनों राज्यों के बेरोजगार अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं, चाहे वो रूस की सेना में भर्ती होने का मामला हो या फिर अमेरिका या पश्चिमी देशों में प्रवेश करने के लिए डंकी रूट को अपनाने का मामला हो। इन दोनों राज्यों के युवक लगातार नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। वहीं हाल ही में रूस की सेना में भर्ती होने का जब मामला सामने आया तो उसके पीछे की जो कहानी है वो ये कि पंजाब और हरियाणा के युवक मॉस्को में जाकर अपने पासपोर्ट्स पर वहाँ का ठप्पा लगाते हैं ताकि उनको पश्चिमी देशों में प्रवेश की आसानी हो और वहाँ जाकर वो रोजगार की तलाश कर सकें। वहीं लगातार बढ़ रहे बेरोजगारी के कारण पंजाब और हरियाणा के युवकों में ज़बरदस्त हताशा है। पंजाब और हरियाणा सरकार नौकरियां देने का भले ही दावा करती हो, लेकिन बेरोजगार युवक दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं अब जो हाल ही में जो ताज़ा मामले आए हैं उसके मुताबिक रूस में कम से कम 100 भारतीय युवक इस वक्त फंसे हुए हैं। इन युवकों में पंजाब और हरियाणा के युवक भी शामिल हैं। हालांकि सरकार के पास कुल कितने युवक हैं इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अब साफ कर दिया है कि भारत के कम से कम 50 परिवारों ने केंद्र की भाजपा सरकार से संपर्क साधा है और आग्रह किया है कि जो युवक रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए या फिर जो मनमर्जी से वहाँ पर चले गए उनको भारत वापस लाने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें कि इस वक्त जो भी भारतीय युवक रूस की सेना के साथ काम कर रहे हैं उनको बंकर खुदवाने का काम या फिर खाना बनवाने का काम सौंपा गया है और वो लगातार यूक्रेन की सीमा पर हैं और उनको लगातार युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता को अब 15 दिन का समय होने को आया, लेकिन परिवारों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कम से कम 2 युवक पंजाब के ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन के वार फ्रंट पर कार्य कर रहे हैं, लगातार अपने परिवार के संपर्क में। परिवारों की फिक्र इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में 4 भारतीय युवक कॉम्बैट में मारे गए थे। अब सरकार की नज़रें भारत और रूस की सरकार पर टिकी हुई है कि कब भारतीय युवकों को डिस्चार्ज किया जाता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।